क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम अकेले किसी जगह घूमने के लिए गए हो और वहां पे ना इंटरनेट है ना ही नेटवर्क है, और तुमने लोगों से डायरेक्शन पूछा और लोगों ने तुम्हें गलत डायरेक्शन बता दिया और तुम उस जगह पहुंच गए जहां पे तुम्हें पहुंचना ही नहीं था? तो फिर सोचो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा। तो भाई ऐसा ही कुछ हुआ है आज मेरे साथ। मगर सब कुछ बताने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस मुंबई से कर्नाटका सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। तो भाइयों, कहानी की शुरुआत हुई थी आज सुबह अलीबाग से। सुबह सुबह अपने हॉस्टल से चेकआउट करने के बाद मैं निकल गया अलीबाग बस स्टॉप की तरफ, जहां रास्ते में एटीएम से पैसे निकालकर मैं आ गया उस जगह जहां से मुरूड के लिए बस मिलती है। मगर लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार के बाद भी बस नहीं आई तो सुबह सुबह ही मेरा मूड खराब सा हो गया। भाई ये हुई है आज की शुरुआत। लगभग 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। देखो पूरे बस स्टॉप पे सिर्फ मेरे पीछे यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, इसके सिवा आपको कहीं लोग नहीं दिखेंगे बस का वेट करते हुए। देखिए पूरे बस स्टॉप पे हर जगह की बसें आ रही है, जा रही है, और जहाँ मेरे को जाना है मुरूड के लिए कोई बस नहीं आ रही है। देखो इतनी बड़ी भीड़ हो गई है, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, अभी भी कितना वेट करना है पता नहीं। खैर कोई नहीं, वेट करते हैं। मगर थोड़ी देर बाद बस आ गई और मुझे भीड़ को चीढ़कर अंदर पहुंचना पड़ा। लेकिन मेरा अच्छा लक था कि मुझे सीट भी मिल गई। बस पूरी तरह क्राउडेड था। थोड़ी देर में बस चल पड़ी और अलीबाग पीछे छूट गया। मगर वहां की वाइब अभी भी मेरे साथ ही चल रही थी। विंडो के बाहर रोड्स चेंज हो रही थी, व्यू बदल रहा था और कोकन की खूबसूरती दिखने लगी थी। और मैं काफी एक्साइटेड हो रहा था कि अब आगे क्या देखने को मिलेगा। और आगे देखने को मिला ये। तो भाइयों, अलीबाग को घूम के हम आ चुके हैं अपने जर्नी के अगले पड़ाव पे, और मैं हूँ अभी मुरूड में। और ये मुरूड का राजगांव है, ये रायगढ़ जिले में ही आता है। और आज के दिन हम इसी गांव को और इसके आसपास के एरिया को अच्छे से घूमने फिरने वाले हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब सब कुछ ठीक रहेगा। और मेरी जर्नी में सब कुछ ठीक हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि भाई नेटवर्क ही नहीं है। मुरूड के इस गांव में मैं आ तो गया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ करना क्या है। फिर मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले इस गांव को ही घुमा जाए और यहाँ के लोकल लोगों से यहाँ की खासियत पूछी जाए। और फिर शुरू हुआ मेरा मिशन मोड। यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ समंदर के बीच में एक ऐसा किला है जिसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है, और उसे अजय किला कहा जाता है। मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले उस किले को ही देखा जाए, आखिर क्या खासियत है उसमें कि उसे कोई जीत नहीं पाया। और लोगों से डायरेक्शन पूछकर मैं निकल गया उस किले की तरफ। और लगभग 1 घंटे तक भटकने के बाद मैं पहुंच गया किला से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक मार्केट में। भाई जब लगता है ना कि सब सही चल रहा है तभी लाइफ ट्विस्ट देती है। अब देख लो, मैं चला था देखने भाई समंदर के बीच में किला, और मैं पहुंच गया मार्केट। भाई नेटवर्क था नहीं, किसी से मैंने पूछा, उन्होंने उल्टा बता दिया। अब उन्होंने उल्टा बताया कि मैंने उल्टा समझ लिया। मैं भाई 5 किलोमीटर चल के आ रहा हूँ तभी से, और यहाँ मार्केट में आ गया। और यहाँ आके अब देख रहे हैं नेटवर्क है। भाई किला तो यहाँ से 5 किलोमीटर उल्टी साइड में है। भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है यार। क्या मतलब 25 किलो का बैग टांग के मेरे साथ मोए मोए हो गया भाई। खैर कोई नहीं, पहुँचने का जुगाड़ देखते हैं कुछ। भाई ऐसा लग रहा है कोनो हमारे फिरकी ले रहा है भाई। आज सुबह निकले, वहाँ पे 1.5 घंटे वेट किया बस के लिए, और उसके बाद फिर यहाँ पहुँच के ऐसा। खैर कोई बात नहीं भाई, बट ठीक है, जिसने भी कुछ गलत भी बताया तो कुछ उतना गलत नहीं किया, क्योंकि भाई व्यू देखो जहाँ मैं हूँ। भाई जिसने भी बताया ना, और जैसे भी मैं यहाँ आया, वर्थ इट है भाई। एक ड्रोन शॉट देखो यहाँ का। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को ड्रोन शॉट? जहाँ मैं ड्रोन उड़ा रहा था ये भाई मिल गए, ये इसी तरफ जा रहे हैं, तो मेरे को ये वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ से मेरे को कोई बोट वगैरह मिल जाएगी फोर्ट की तरफ जाने के लिए। भाई मेरे को बिल्कुल फोर्ट की तरफ ही लेके आ गए। ये देखो दिख रहा है पानी के बीच में। भाई अभी इधर ही जाना है, यहाँ इस फोर्ट पे। तो भाई हम बिल्कुल अब जो यहाँ से
फोर्ट पे जाने का रास्ता होता है ना, बोट पॉइंट है, वहाँ तक लेके आए ब्रदर। बाकी चलो अभी बैठते हैं जाके अब बोट पे और थोड़ा सा इनको अपना यूट्यूब का सब कुछ समझाते हैं। ये रहा भैया चैनल लोनर ट्रैकर। वो मेरे चाचा है। अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे। ये देखिए इस पे मैं कर्नाटका सीरीज़ का वीडियो डाल रहा हूँ। ये दिख रहा है मुंबई टू कर्नाटका, इसी का ये पार्ट है। ये आप देख लेना, ठीक है, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसा। बाकी चलो आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, आपने इतना हेल्प किया यहाँ तक छोड़े यार, मज़ा आ गया, थैंक यू। ठीक है मिलते हैं फिर कभी। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ से बोट पे बैठ के निकलने का, कहाँ से मिलेगा टिकट वगैरह। यहाँ पहुंचकर लगा कि अब स्ट्रगल का चैप्टर क्लोज और असली फन शुरू होगा, क्योंकि अब मैं बैठ चुका हूँ फोर्ट की तरफ जाने वाली बोट में। और एक फनी चीज बताऊं, टिकट लेने के बाद भी इस बोट पे आपकी कोई सीट रिजर्व नहीं होती, जहाँ जगह मिले बस एडजस्ट हो जाओ। बाकी ये देखो किला बाहर से कैसा दिख रहा है, समंदर के बीच में एक बड़ा सा स्टोन का मॉन्स्टर। ये देखकर अब तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा सच में स्ट्रगल का चैप्टर क्लोज हो गया, बट नहीं भाई, बोट से ले जाकर इन्होंने हमें समंदर के बीच में वेटिंग में बिठा दिया, क्योंकि किले के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं। और हाँ, यहाँ मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था, जिसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी एंट्री भी हो गई किले में, और फिर वहाँ ऐसा हुआ भाई, आ गए किले के अंदर में। लेकिन भाई आज दिन उस लेवल का खराब है ना कि मैं क्या ही कहूँ। बैग नहीं दिख रहा है ना, गया जमा हो गया भाई। ड्रोन उड़ा रहा था बाहर से, जो यहाँ पे रख रखाव वगैरह देखते हैं उन्होंने देख लिया। अब भैया जैसे मैं अंदर आया, आ जाओ अंदर आ जाओ, ऑफिस में बुलाया, दिखाओ ड्रोन निकालो, पूरा बैग ही जमा कर लिया है। कंट्रोलर से उन्होंने जो रिकॉर्डिंग है वो भी डिलीट कर दिया, बैग जमा है। बोले पहले जाओ तुम घूमो, 4 बजे बंद हो जाएगा, 4 बजने में भी 20-25 मिनट है। बोले जाओ पहले तुम घूम के आओ, फिर तुमसे बात करते हैं। भाई क्या हो गया यार, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतना बुरा कैसे हो सकता है मेरे साथ। मैं उसको क्या पट्टी पढ़ाऊँ, पट्टी तो पढ़ाना पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या ही होगा। खैर चलो अभी देखो तुम यहाँ के बारे में, फिर बात करते हैं आगे। भाई यहाँ आने से पहले मैं बस यही सोच रहा था कि ये एक छोटा सा किला होगा, लेकिन नहीं भाई, इसके अंदर में पूरा का पूरा एक छोटा सा सिटी है। और सबसे शॉकिंग ये देखो भाई, किला के बीचों बीच एक नहीं 2-2 फ्रेश वाटर का टैंक। हम लोग घर में आरओ के बिना जी नहीं पाते हैं, और इस किला में रहने वाले लोगों ने किला के अंदर यानी कि समंदर के बीच में फ्रेश वाटर का टैंक बना रखा है। भाई क्या कलाकारी है यहाँ की। थोड़ी देर यहाँ घूमने और यहाँ की कलाकारी देखने के बाद मुझे समझ आने लगा कि क्यों यह किला हमेशा अपराजित रहा। कोई भी शासन इसे जीत न सका, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज। यहीं आकर पता चला कि संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर पर समंदर के बीच में एक दूसरे किले का निर्माण शुरू किया। लेकिन उस किले के बनने से पहले ही मुगलों ने संभाजी महाराज की राजधानी पे आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उन्हें उस किले के निर्माण को अधूरा छोड़कर वापस अपनी राजधानी को बचाने जाना पड़ा। और इस तरह यह किला अपने आप में अनडिफिटेड रैंक होल्डर बन गया। भाई पता है कोई इस किले को क्यों नहीं जीत पाया, और उसका राज ये है। देखो भाई कितना बड़ा है ये तोप, इसको कलाल बांगड़ी तोप कहते हैं, मेरे से भी बड़ा है ये भाई। और ये किला के मुख्य द्वार पे लगा है, और इसके जैसे 80 और तोप हैं। तो भाई फोर्ट के टॉप पे आ गए हैं, इसी के नीचे पूरा का पूरा फोर्ट बसा है। आपको यहाँ की कहानी भी सुनाए, और अब चलते हैं। अब भाई बैग लेना है, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करूँ अंदर का, कि देते हैं कि नहीं देते हो। भाई आ गए, यही है, ये दिख रहा है ऑफिस पीछे ये। चलो चलते हैं अंदर, चलो देखा जाए। वो वाला कोने में, सबसे कोने में। चलिए भाई बैग मिल गया, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई शुक्रिया, चलते हैं।
आप देख लेना अपने वीडियो में। ओह फाइनली भाई बैग मिल गया, ड्रोन भी मिल गया। चलो अब यहाँ जल्दी से निकल जाते हैं, फटाफट बताते हैं आपको उस पार जाके कहानी। और फिर वापस की फेरी लेके मैं आ गया मुरुंड गांव, जहाँ मेरी मुलाकात हुई इस भाई से। अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये भाई मिले थे अलीबाग के बस स्टॉप पे नाइट में। इससे मिलने के बाद मैं चला ढूंढने अपने लिए स्टे, और वो भी मुझे मिल गया। चलो भाई फिर आप लोगों को आज का खर्चा वगैरह सारा बता देते हैं। तो आज का ओवरऑल खर्चा जो है वो 950 रुपये के आसपास हुआ, जिसमें से 700 तो रुकने का ही है। बाकी मैंने कल जो आपने वीडियो में देखा उसके बाद खाना नहीं खाया भाई। रात में भी मेरे को भूख नहीं थी तो रात में नहीं खाया, बट दिन में मैंने सोचा 2-3 बारी। एक तो मतलब यहाँ उतर के मैंने सोचा मैं खाना खाऊँगा किला जाने से पहले, और वो फालतू का 5 किलोमीटर इतना भटकना पड़ा भाई, ऐसी की तैसी हो गई। तो खाना अभी तक मैंने नहीं खाया, बट अभी नहा धोवा के अब निकलते हैं, कुछ पेट भर के खाएंगे। तो आज का 950 रुपये हुआ। बाकी रही बात, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया था कि भाई उन्होंने ड्रोन कैसे छोड़ा। तो ठीक है भाई, उन्होंने कंट्रोलर से जो फुटेज वगैरह वो डिलीट कर दिया। फिर मैंने कहा सर मेरे को बहुत दूर जाना है आगे, आप ऐसे फिर पकड़ लोगे रख लोगे तो मेरा कैसे होगा। उन्होंने कहा ठीक है जाओ वीडियो डिलीट कर दो, बट ठीक है। तो फिर मिल गया ऐसे ही, फिर आ गया उधर से। तो चलो फिर इस वीडियो को आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे आप सबसे फिर आज से ठीक 2 दिन बाद एपिसोड नंबर 4 के साथ।